शेष नहीं। और खासकर बाबा जी और महाराज जी के बाद कुछ कहना भ्रष्टता ही कह सकती हूँ। ज्यादा ना कहते हुए इसको विश्राम की तरफ ले चलते हैं। आपने देखा होगा, एक बात आपने सुनी होगी कि झूठ मूठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोई, जो कोई खेले मन चित लाए, होते होते हो ही जाए। हमारा इकट्ठा होना कैसी है? मनोरंजन में हुए हम सब एकजुट, झूठ मूठ खेल ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। अभी अपनी जीवा से लिया है, कभी न कभी आनंद हमारे अंतर मन में उतर जाएगा। छुट्टियां होती गर्मियों की, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई दौड़ लगाता है। और उन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वर्ल्ड कीर्तिमान स्थापित करते हैं। वो छोटी सी पीटी उषा कभी सोचती होगी कि मेरा नाम विश्व में चमकेगा? वो मिर्जा सानिया क्या कभी सोचती होगी कि इतनी बड़ी बन जाऊंगी? वो कपिल शर्मा, वो सचिन, वो सुनील गावस्कर, कितने हुए ऐसे खिलाड़ी, महापुरुषों के नाम तो आप पढ़ते हैं, सब कुछ जानते हैं आप। पर बात है झूठ मूठ के खेल की। उन सब बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे आगे आए जिन्होंने अपने खेल में तन्मयता के साथ उस खेल को खेला, जुड़ गए कि मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है, और वो बढ़ गए, बाकी पीछे रह गए। ऐसी क्षेत्र है अध्यात्म का, भक्ति का। आज खेल खेल रहे हैं, और जो जिज्ञासु मन चित के साथ इस खेल में जुड़ जाएगा, वो उस तत्व तक पहुंचेगा। अब देख लीजिए, जितना गुड़ पाओ उतना मीठा होता है। जितना जितना अपना मन, अपने भाव परमात्मा के साथ जोड़ेंगे, उतना उतना ही उसकी निकटता का अनुभव करेंगे, एहसास होगा। तो महाराज जी की जो वाणी है, महाराज जी का जो आदेश है, उस पर हम सभी ने चलना है। तो आइए रिपीट कर रहे हैं उस पूरी भागवत को, जो पहले दिन नहीं आए या पूरे सप्ताह भर नहीं आए, वो आज आए, किसी कारणवश नहीं आ पाए, घर बैठे आनंद ले रहे थे, आज वो पहुंचे हैं कि हमारी अंतिम हाजिरी है। तो रिपीट कर रहे हैं। सुखदेव जी ने अंत में आके सभी अध्यायों की रेपिटेशन कर दी, सुर्खियां पड़ी तो क्या कहा कि जो अमृत रूपी कथा हमने तुमको सुनाई, उसमें आदि से अंत तक सब भगवान के चरित्र लिखे थे। पहले व्यास जी नारद जी का संवाद, फिर परीक्षित की कथा, जैसे उनको श्रृंगी ने मुनि ने श्राप दिया, सुखदेव जी का राजा परीक्षित के पास आने का हाल, फिर नारद व ब्रह्मा जी से बातचीत, अवतारों की कथा, विदर्भ उद्धव से भेंट, मैत्रेय जी का विदुर को मुख्य ज्ञान सुनाना, ब्राह्मण की उत्पत्ति का वर्णन करना, परमेश्वर का बराह रूप धर के हरनाक्ष को मारना, कपिल देव अवतार लेके अपनी माता देवहूति को सांख्य ज्ञान देना, सती जी के तन त्याग करने की कथा, जब विध्वंस होने का हाल, राजा ध्रुव, पृथु, पुरंजन, प्रियव्रत की कथा, सातों द्वीपों, सातों समुद्र, 9 खंडों का हाल, नरसिंह अवतार लेना, प्रहलाद भगत को बचाना, विजेंद्र मोक्ष की कथा, कच्छप अवतार, 14 रतन निकालने, समुद्र मंथन का हाल, राजा बलि वामन अवतार की कथा, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाओं की कथा, राजा दुष्यंत, रानी शकुंतला, ययाति,
देवयानी यदु जिनके वंश में भगवान ने अवतार लिया। श्याम सुंदर का गोकुल से जाना, मथुरा में आके राजा कंस को मारना, जरासंध से युद्ध करना, भौमासुर को मार के 16,108 पटरानियों से ब्याह करना, बड़े बड़े दैत्यों अधर्मी राजाओं को मारना, कौरवों पांडवों से युद्ध करवा के पृथ्वी का भार उतारना, 56 करोड़ यदुवंशियों का दुर्वासा ऋषि के श्राप से नाश करवाना और श्री कृष्ण जी का बैकुंठ में चले जाना। ये ऋषियों, हमने संपूर्ण कथा श्रीमद् भागवत मार्कंडेय ऋषि का हाल, सूर्य भगवान की कथा आपको सुनाई। अब संसारी मनुष्यों को क्या करना है? जीवा से 8 पहर परमात्मा का नाम लेके कानों से उनकी कथा को सुने। नारायण जी के गुण व महिमा की चर्चा आपस में करके थोड़ा या बहुत जहां तक बन पड़े हरि कर्मों का ध्यान करें, सब जीवों पे दया करना और अपनी स्मरण के अनुसार मनसा वाचा कर्मना उपकार करें। मानुष फल पाने का यही फल है। जैसा व्यास जी ने भागवत पुराण में परमेश्वर के यश का वर्णन किया, वैसा किसी और पुराण ने वर्णन नहीं किया। ये सुखदेव जी महाराज की दया से हमने अमृत रूपी कथा आपको सुनाई, उन्हें बारंबार दंडवत है। इतना फल ब्राह्मण को चारों वेद पढ़ने से प्राप्त होता है, उतना फल श्रीमद् भागवत पढ़ने व सुनने में जानना चाहिए। क्षत्रिय को इसके पढ़ने व सुनने से विजय, वैश्य को व्यापार में वृद्धि होती है, मरणोपरांत मुक्ति प्राप्त होती है, शूद्र के सब पाप छूट जाते हैं। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, इन भगवान के चरणों का ध्यान ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, 49 मरुदगण, कुबेर आदि देवता, ऋषि, योगी, मुनि अपने हृदय में रख के करते हैं। उनके आदि अंत को किसी ने नहीं पाया, उनको बारंबार दंडवत है। जिन्होंने देवताओं की रक्षा करने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया, उनको दंडवत है। हे ऋषियों, अब 18 पुराणों में जितने जितने श्लोक हैं उनका अंत में वर्णन कर रहा हूं। ब्रह्म पुराण 10,000, पद्म पुराण 55,000, विष्णु पुराण 30,000, शिव पुराण 24,000, भागवत पुराण 18,000, नारद पुराण 25,000, मार्कंडेय पुराण 9,000, अग्नि पुराण 15,400, भविष्य पुराण 14,500, ब्रह्मवत पुराण 18,000, लिंग पुराण 11,000, वराह पुराण 24,000, सकंद पुराण 81,100, वामन पुराण 10,000, तुरम पुराण 17,000, मत्स्य पुराण 14,000, गरुड़ पुराण 19,000, ब्राह्मण पुराण में 12,000 श्लोक है। श्रीमद् भागवत का सार 4 श्लोक नारायण जी ने ब्रह्मा जी से कहे। अब ब्रह्मा जी ने उसका हाल नारद जी से कहा और नारद जी ने व्यास जी को उपदेश दिया। अब वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में ये सब हाल विस्तार से लिख के उसका नाम भागवत महापुराण रखा। इस पुराण के आदि मध्य अंत में नारायण जी का सब चरित्र वर्णन किया गया है। जो लोग इस पुराण को भादो सुदी पूर्णमासी के दिन सुनहरे सिंहासन पे रख के ब्राह्मणों को दान देते हैं, उनको परम पद की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण 17 पुराणों से उत्तम है। चारों वेदों का सार इसमें वर्णित किया गया है। जिस तरह नदियों में गंगा जी हैं, देवताओं में नारायण जी हैं, तपस्या करने वालों में महादेव जी बड़े हैं, ऐसे सब पुराणों में भागवत महापुराण अति उत्तम है। इस पुराण के पढ़ने व सुनने से हमारी व तुम्हारी दोनों की गति जानो। जिनके नाम लेने
और दंडवत करने से सब पाप छूट जाते हैं। उन परमात्मा वेद व्यास जी सुखदेव जी महाराज को दंडवत कर रहे हैं। इस तरह देवता लोग स्वर्ग में रह के अमृत पीने से नहीं मरते, उसी तरह संसार में जो लोग अमृत रूपी भागवत महापुराण को सच्चे मन से पढ़वा सुन के उस पर विश्वास करेंगे, वो संसार में रोग आदि से मुक्ति पाएंगे और भूत प्रेत आदि का भय उनका छूट जाएगा। तो भागवत महापुराण की साचे दरबार की ओम नमो भगवते। पहले जो संत जन हैं वो उठेंगे, वो नमस्कार करके, उसके बाद जो भगत लोग हैं वो आएंगे। फिर थोड़े थोड़े पोर्शन से माताएं बहनें आके आगे माथा टेक के इधर से निकलते जाएंगे।